गुड इवनिंग जी सभी को। कैसे हो आप सभी। लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस वीडियो में हम विद्यापति जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और विद्यापति जी से संबंधित एक दो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जो भी नए साथी चैनल पर जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग जी सभी को। पहला प्रश्न देखिए, विद्यापति का जन्म कब हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, एक एक प्रश्न हम डिटेल में करेंगे। सत श्री अकाल जी। चलिए पहला प्रश्न है, विद्यापति जी का जन्म कब हुआ था। विकल्प देखिए 1332, 1343, 1352 या फिर 1362 ईस्वी में। चलिए क्या उत्तर जाएगा। विकल्प नंबर 100 सही हो जाएगा, 1352 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था। बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार के कौन से जिले में हुआ था, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी का जो गांव था एक बिपसी नाम का, वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, विद्यापति को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा। सबका उत्तर क्या जा रहा है, विकल्प नंबर ए की तरफ। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए होगा या फिर बे होगा। बहुत बढ़िया, क्या जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर चुना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, विद्यापति कहाँ के निवासी थे। जल्दी से बताएं, नेपाल, उड़ीसा, मिथिला या फिर मगध। क्या इसका उत्तर जाएगा, विद्यापति जी कहाँ के निवासी थे, मिथिला के थे। ठीक है, कहाँ के थे, मिथिला के थे। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए। अभी तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपको सभी रचनाएं बहुत अच्छे से करवाई जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे, बताएं। भाव सिंह जी के, इंद्रजीत, शिव सिंह या फिर जसवंत सिंह। जल्दी से उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा। आपको ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। नमस्ते मनप्रीत जी, क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर 100 सही हो जाएगा, महाराजा शिव सिंह। ठीक है, महाराजा शिव सिंह। अच्छा, अब आप सभी से मैं बीच बीच में प्रश्न भी पूछूंगा, आप सभी ने वो प्रश्न का उत्तर जरूर देना है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है। ठीक है, सभी बताएंगे रहस्यवादी कवि किसने माना है। जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। अगर आपको नहीं आता तो उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन विद्यापति की किस रचना में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया हरजिंदर कौर जी, हाँ ग्रियर्सन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गियर्सन जी। और इसके साथ साथ जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ, ये भी नोट कर लीजिएगा। गियर्सन जी के साथ नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन नाथ मिश्र जी। अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की तो इन्होंने इन्हें विद्यापति जी को श्रृंगारिक कवि माना है। ठीक है, कोई भी अगर शुक्ल जी पर दाव लगाता है तो वो क्या जाएगा, शुक्ल जी ने क्या इन्हें माना था, श्रृंगारिक कवि माना था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 का क्या उत्तर जाएगा, कीर्ति लता। ठीक है, अब अगर कीर्ति लता की बात की है, कीर्ति लता और कीर्ति लता और पताका और पदावली, बताएं ये किस भाषा में लिखी गई है। जल्दी से बताएं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली किस भाषा में लिखी है। जल्दी से उत्तर चुनेंगे, बताएं जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है।
बहुत बढ़िया। ये दोनों रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस में लिखी गई हैं? अवहट्ट में लिखी गई हैं। पदावली किस में लिखी गई है? मैथिली में लिखी गई है। अब सभी नोट कीजिए, ठीक है, अब सभी नोट कीजिए क्योंकि आपको ये प्रश्न का उत्तर बहुत कम पता होगा। गोरक्ष विजय, ठीक है, गोरक्ष विजय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए, गोरक्ष विजय एक इनकी ऐसी रचना है जिसमें इन्होंने संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, ठीक है। कौन कौन सी भाषा? संस्कृत और मैथिली, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। संस्कृत जो इन्होंने यूज की है वो गद्य भाग में की है, ये भी नोट कर लीजिए। और मैथिली जो यूज की है, प्रयोग की है, वो पद्य भाग में की है, ठीक है। संस्कृत किस में की है? गद्य भाग में, और मैथिली पद्य भाग में। ये महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए, इसी रचना के आधार पर, गोरक्ष विजय नाटक रचना के आधार पर ही मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, लिख लीजिए, किसने? मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला नाटककार, ठीक है, नोट कीजिए, कवि नहीं नाटककार माना है, ठीक है। इसीलिए मिश्र बंधुओं ने इन्हें क्या माना है? इसी रचना के आधार पर इन्हें पहला नाटककार माना है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मिश्र बंधुओं ने पहला नाटककार किसे माना है? तो आप आंखें बंद करके किसे लगाएंगे? विद्यापति जी को लगाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? अभी आप सभी ने बताया है, क्या है? मैथिली भाषा है, ठीक है। कौन सी है? मैथिली भाषा है। बहुत अच्छे, सबका उत्तर बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। अच्छा, अब बताएं, सभी बताएंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कौन सा कवि माना है इन्हें? इन्हें प्रथम कवि माना है, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें प्रथम कवि माना है। कौन सा माना है? वैष्णव साहित्य का, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, वैष्णव साहित्य का डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें पहला कवि माना है, ठीक है। और आपको पता ही है, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ठीक है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। और इन्हें भाषाओं का प्रकांड कवि या पंडित भी माना जाता है, ठीक है। इन्हें भाषाओं का प्रकांड पंडित भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे तो दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? जल्दी से बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, शुक्ल जी या फिर नागेंद्र? सबका उत्तर जल्दी जल्दी आना चाहिए क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आसान है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, किसने कहा था? हमारे बाबा जी शुक्ल जी ने, ठीक है। किसने कहा था? शुक्ल ने। और शुक्ल ने क्या माना है? विद्यापति जी को श्रृंगारिक कवि माना है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, श्रृंगारिक जो कवि है किस किस ने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी के बाद राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने भी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने भी इन्हें क्या माना है? श्रृंगारिक कवि माना है। सुभद्रा कुमारी चौहान तथा हरप्रसाद शास्त्री जी ने भी इन्हें क्या माना है? श्रृंगारिक कवि माना है। इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, सभी एक्सपेक्टेड है कि सभी के पास पेंसिल या पेन नोटबुक होगी पास में, ठीक है, तो अच्छे से उसे कर लीजिएगा। इनमें से किस विद्वान ने विद्यापति को भक्त कवि माना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस प्रकार का आपको प्रश्न आ गया तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे और प्रश्न का उत्तर गलत करके आओगे। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए जॉर्ज गियर्सन जी, ठीक है, क्या माना था इन्होंने? जॉर्ज गियर्सन जी ने इन्हें क्या माना था? बताएं जल्दी से। रहस्यवादी माना था, है ना। कौन सा माना था? रहस्यवादी माना था,
रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना था, इसमें श्रृंगारिक माना था, है ना। हर्ष प्रसाद शास्त्री श्रृंगारिक माना था। राम वृक्ष पैनीपुरी श्रृंगारिक माना था। यहाँ पर जॉर्ज गेयरसन जी है, जॉर्ज गेयरसन जी ने तो इन्हें रहस्यवादी माना था। ठीक है। भक्त कवि किस किस ने माना था, बाबू बिरजानंद सहाय, लिख लीजिए। ठीक है, भक्त कवि किस किस ने माना था, बाबू ब्रजानंद सहाय। ठीक है। और श्याम सुंदर दास जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आपने बाबू ब्रजानंद सहाय और श्याम सुंदर दास जी को किस ऑप्शन में रखना है, भक्त कवि के रूप में रखना है। ठीक है, ये रहस्यवादी है तो ऑप्शन यहां पर गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, विद्यापति की किस रचना में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बताएं। प्रश्न नंबर 9 किसमें है, कीर्ति पताका में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, कीर्ति पताका। किस भाषा में लिखी गई थी, अवहट्ट में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। भृंग भृंगी संवाद विद्यापति की, ठीक है, कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद किसने कहा था। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अच्छा, पदावली को आध्यात्मिक विचार और दार्शनिक गूढ़ रहस्य किसने कहा था, यह भी सभी बताएंगे। नहीं तो आप नोट कर लीजिए, पदावली को आध्यात्मिक विचार और दार्शनिक गूढ़ रहस्य जनार्दन मिश्र जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, जनार्दन मिश्र जी ने कहा था। नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये कथन। अच्छा, इन्हें जातीय कवि किसने कहा था, ये भी बताएं। जातीय कवि, जल्दी से बताएंगे सभी। जातीय कवि किसने कहा था, बच्चन सिंह ने कहा था। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था, बच्चन सिंह ने। बहुत बढ़िया, नेहा तिवारी जी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, विद्यापति ने किस रचना में कहानी शब्द का प्रयोग, ये प्रश्न भी आपसे टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, ठीक है, टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर गोरक्ष विजय, जल्दी से उत्तर चुनेंगे। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर अ, कीर्तिलता। ठीक है, कौन सा है, कीर्तिलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अच्छा, इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले उन रचनाओं से पहले आप नोट कीजिए, विद्यापति जी को किसकी कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। ठीक है, उपाधियां पहले देखिए, उपाधियां देखिएगे। पहले इनको क्या कहा गया था, मैथिल कोकिल कहा गया। अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी इन्हें। ठीक है, अभिनव जयदेव की उपाधि इन्हें राजा शिव सिंह ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी, शिव सिंह ने। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और इन्हें लेखन कवि भी कहा जाता है। आपने सिर्फ खेलन कवि सुना होगा, लेखन कवि बहुत कम सुना होगा। ठीक है, इन्हें खेलन कवि भी कहा जाता है और लेखन कवि भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इन्हें व्यय संधि कवि भी कहा जाता है। यह भी नोट कर लीजिएगा, अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए व संधि के कवि, ये भी कहा जाता है। दशावधान नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है तथा कवि कंठहार, ठीक है, कवि कंठहार नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। तो इनके 5-6 नाम हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, 5-6 नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, वो एक और चीज लिखिए जो अभी मैंने आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें भक्त कवि ही कहा है, वो भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या इन्हें माना है, भक्त कवि माना है। ठीक है, चलिए
प्रश्न नंबर 12 देखिए, इनमें से कौन सी पंक्ति विद्यापति द्वारा रचित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंक्तियों से संबंधित आपको एक आधा प्रश्न विद्यापति जी से संबंधित देखने को मिल ही जाता है, महत्वपूर्ण है। चलिए बताएं, माधव हम परिणाम निराशा, ये देखिए किसकी है, विद्यापति जी के द्वारा ही पंक्तियां लिखी गई थी। पुरुष कहानी हूं कहो जसु प्यातो पत्यावे पुनः, ये भी पंक्ति किसकी है, विद्यापति जी की है। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, ये भी किसकी है, विद्यापति जी की है। परंतु नख सिक लो अंग माधुरी मोहे स्वामी श्याम धनी, ये किसकी है, जल्दी से बताएंगे ये किसकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, हित हरिवंश जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी। ठीक है, तो इनमें से विद्यापति जी की कौन सी नहीं है, विकल्प नंबर बी। और ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई थी, हित हरिवंश जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें विद्यापति जी के संप्रदाय की, तो ये शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, कौन से संप्रदाय से रखते थे, शैव संप्रदाय से ये संबंध रखते थे, इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें, देखिए नोट कर लीजिए, अब तक इनकी कितनी रचनाएं प्राप्त हुई हैं, अगर किसी को पता है तो बताएं। चलिए मैं बता देता हूं, लिख लीजिए, 11 रचनाएं अभी तक इनकी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 16 लिखी हैं, लेकिन प्राप्त कितनी हुई हैं, ठीक है, 11 प्राप्त हुई हैं इनकी रचनाएं अभी तक। आप इसे नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, विद्यापति ने किस भाषा को देशी वाणी कहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या उत्तर जाएगा, अपभ्रंश को। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा, अपभ्रंश, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 11 है। ठीक है, अभी तक इनकी जो कितनी रचनाएं मिली हैं, 11 रचनाएं मिली हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया गया तो आप जरूर गलती करोगे। ठीक है, चलिए बताएं, किस विद्वान ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता पुस्तक की मूल प्रतियां प्राप्त की थी, बताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं सभी, क्या उत्तर जाएगा इसका, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी इसे सही कर लेंगे। हरप्रसाद शास्त्री जी को ये क्या है, नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति लता की जो मूल प्रति प्राप्त हुई थी। ठीक है, अच्छा अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है, हमारे बाबा शुक्ल जी की, तो इन्होंने कीर्ति लता की भाषा को कौन सी भाषा माना है, लिख लीजिए, पूर्वी अपभ्रंश। कौन सी भाषा माना है, पूर्वी अपभ्रंश या फिर टकसाली, या टकसाली अपभ्रंश माना है। ठीक है, विद्यापति की जो कीर्ति लता है ये कैसी रचना है, ऐतिहासिक रचना है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ऐतिहासिक रचना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जा रहे हैं, सभी के सभी इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जो लेखन कवि आपको मैंने बताया था, विद्यापति जी को लेखन कवि किसने कहा था या किसने इन्हें नाम दिया था, तो इन्हें नाम दिया था कीर्ति सिंह ने। ठीक है, किसने दिया था, कीर्ति सिंह जी ने। महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कीर्ति लता विद्यापति जी की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना, काफी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और देखिए इनकी जो एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो भी नोट कर लीजिएगा, देसिल बैना सब जन मिठा। ठीक है, कौन सी है, देसिल बैना सब जन मिठा, ये कीर्ति लता से ये पंक्तियां ली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, विद्यापति की रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में है, ये अभी आपको बताया है, कौन सी भाषा में है, कौन से में है जी, जल्दी से बताएं सभी,
प्रश्न नंबर 15 का क्या जाएगा? अवहट। ठीक है, कौन सी है? अवहट। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसमें है? अवहट में। और उसके बाद जो रचना लिखी गई थी कौन सी? मैथिली, जो पदावली वो मैथिली में लिखी गई थी। बाकी जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो सभी की सभी रचनाएं किस में लिखी गई हैं? संस्कृत में लिखी गई हैं। ठीक है, किस में लिखी गई हैं? संस्कृत में लिखी गई हैं। अच्छा, पदावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए, आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें पदावली की, एक बेसिक सी नॉलेज आप गेन कीजिए। पदावली जो विद्यापति की थी, ठीक है, इनकी ख्याति का आधारभूत ग्रंथ था ये। ठीक है, और विद्यापति जी का मूल कौन से भक्त थे? विद्यापति जी शैव भक्त थे। ठीक है, कौन से थे? शैव भक्त थे, नोट कर लीजिएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो विद्यापति जी थे उपासक किसके थे? राधा कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, राधा कृष्ण के ये भक्त माने जाते थे। ठीक है, अगर बात करें इन्होंने किस प्रकार का जो अपनी कविताओं में, रचनाओं के अंदर इन्होंने किस प्रकार का जो रस दिया है, तो भक्ति और श्रृंगार रस। ठीक है, इन दोनों में ही देखा जाता है। चलिए एक नया सा प्रश्न आपसे पूछता हूं जो कि आपके लिए काफी डिफरेंट होगा। ठीक है, निराला जी ने पदावली को क्या कहा है? बताएं, निराला जी ने पदावली के बारे में कुछ कहा था। अब आप सभी बताएंगे वो क्या कहा था। जल्दी से उत्तर चुने, नहीं तो मैं आपको प्रश्न नंबर 17 जब आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है। विद्यापति को अनेक उपाधियों से जाना जाता है, इनमें से कौन सी उपाधि सही नहीं है? देखिए दोस्तों, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है, अभिनव जयदेव के कवि शेखर, लेकिन अवधि का राजा नहीं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? स से ही हो जाएगा। क्या है? नागिन की, नोट कर लीजिएगा, मादक लहर नाम से निराला जी ने पदावली को माना है। ठीक है, और पदावली क्या है? एक गीति काव्य है। इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे अक्सर ये पूछी जाती है। कहीं आप फिर भूल जाओ और बाद में आपको दिक्कत आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 है। विद्यापति के शिव भक्ति में रचे गए पद क्या कहलाते हैं? बताएं, शिवम, नचारी, ओमकार या फिर पदावली? चलिए बताएं, प्रश्न नंबर 17 का क्या उत्तर जाएगा? शिव भक्ति में रचे गए पद इनके क्या कहलाए जाते हैं? जाएगा नचारी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? नचारी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, विद्यापति का नाटक इनमें से कौन सा है? गोरक्ष विजय, रुक्मणी हरण, परिजात परिणय या फिर ये सभी? जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर जाएगा। देखिए आपका फेवरेट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ जी गीत शैली थी। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपर युक्त सभी। ठीक है, अब इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी विद्यापति जी के, जो संस्कृत में लिखी गई थी, वो थोड़ी सी टफ हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ एक महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पुरुष परीक्षा नाम से इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। भूपरिक्रमा ये भी आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। लिखनावली। ठीक है, और शैव सर्वस्व सार ये भी काफी महत्वपूर्ण है। शैव सर्वस्व सार, ठीक है, ये भी आपको परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। विभाग सार नाम से भी है, गंगा वाक्यावली नाम से भी इनकी रचनाएं हैं। अगर आपको और रचनाओं के बारे में भी पता है तो आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले आलोचक कौन हैं? जॉर्ज गैरसन, विरजानंद सहाय, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी। क्या उत्तर जाएगा इसका? क्या जाएगा? विकल्प नंबर द सही हो जाएगा। कौन मानते थे श्रृंगारिक कवि? जी बिल्कुल, नेहा तिवारी जी संस्कृत में ही लिखी गई हैं। ठीक है, इनकी बाकी की जो रचनाएं लिखी गई हैं वो सभी क्या है? संस्कृत में लिखी गई हैं। तो इसका क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 है, विद्यापति जी का निधन कब हुआ था? बताएं जल्दी से। 1448 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1448 ईस्वी में। तो ये थे विद्यापति जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, अब इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ठीक है, एक दो प्रश्न और रह गए हैं, वो भी आप लिख लीजिए। इनकी जो कुल रचनाएं थी, ठीक है, अगर बात करें कुल रचनाओं की तो 16 रचनाएं थी इनकी। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछी जाए और आप फिर गलत कर दें, 16 रचनाएं थे जिसमें 13 रचनाएं किस में लिखी गई थी? संस्कृत में, और 2 रचनाएं अवहट्ट में, और 1 रचना किस में लिखी गई थी? मैथिली में। ये आप नोट कर लीजिएगा। और इनकी कितनी रचनाएं, कुल कितनी रचनाएं अब तक प्राप्त हुई हैं? तो वो आप लिखोगे 11 रचनाएं। ठीक है, कुल प्राप्त कितनी हुई हैं? 11 रचनाएं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको विद्यापति जी से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, काफी अच्छे से आप सभी ने ये प्रश्नों को कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, ये थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यापति जी से संबंधित। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।